ट्विटर कैंपेन की मेहनत कहें या फिर इलेक्शन का प्रभाव, लेकिन साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के बीच में। जो भी है हम सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे प्यारे भाई। हम टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन जब एक बच्चा पूछता है, जब एक स्टूडेंट पूछता है कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो हमारे पास उसको मोटिवेट करने के अलावा और कोई जवाब नहीं होता है। हम उससे यही कहते हैं कि बहुत जल्दी आएगी, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई अच्छी होगी तो नौकरी मिल जाएगी। और ये कहकर हम उसको लगातार पढ़वाते रहते हैं और लगातार उसको कहीं ना कहीं फेज में रखते हैं, जो कि एक अच्छी प्रोसेस भी है मेरे भाई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब वैकेंसी आती है तो पढ़ने में दुगना मन लगता है और दुगनी ऊर्जा के साथ उस सफलता के प्रति हम भागते हैं। तो खुशखबरी बहुत प्यारी है आपके सामने। लास्ट वैकेंसी रेलवे की 2018 में आरपीएफ की आई थी। तो 5 साल के बाद मैं लगातार, बच्चे हमसे पूछते हैं तो हम लगातार आपसे कह रहे थे कि वैकेंसी इलेक्शन से पहले आएगी और आप सो रहे होंगे। नकारात्मक प्रजाति के जितने बच्चे हैं उनसे हम एक ही बात कहते थे कि आप सो के उठेंगे और सुबह आप देखेंगे कि वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, तो पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी है मेरे भाई। रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जो है वो 10 अक्टूबर को जारी किया गया है। प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हुए कि मेरे भाई ये जो वैकेंसी है ये आरपीएफ एसआई यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दरोगा डबल स्टार और आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि सिपाही, दोनों की वैकेंसी है। लगभग 12,000 प्लस पोस्ट जो है इसके आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की आ रही हैं। 12,000 प्लस पोस्टों के साथ में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हर चीज पर चर्चा करते हैं कि सर हमने 12th आईटीआई से किया है, आईटीआई वाला 12th किया है, हमने आर्ट्स से किया है, हमने ग्रेजुएशन नहीं करी, हमारी हाइट इतनी कम है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ चर्चा करते हैं विस्तृत तौर पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन जो आया है पढ़कर सुना देता हूं। एक बार आप कोशिश करेंगे इसको रीड करने की, और बाकी भतेरी इंग्लिश लिखी हुई है तो आप रीड नहीं कर पाएंगे, मैं ही पढ़ के सुना देता हूं ये क्या कहना चाहता है। देखिए ये कह रहा है कि as approved above, it is apprised that the recruitment process for the post of sub inspector and constable is to be initiated। initiated का मतलब होता है सबसे पहले कि इसका शुभ आरंभ जो है वो कर दिया गया है वैकेंसी लाने का। ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद इसमें आगे इसने बोला है कि जो पहला फेज होगा इस वैकेंसी का, जो फर्स्ट फेज होगा वो आरआरबी कंडक्ट कराएगी। यानी कि फर्स्ट फेज का मतलब सीबीटी का जो एग्जाम होगा, आपका जो कंप्यूटर पे जो पेपर होगा वो आरआरबी यानी रीजनल जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड होता है वो एग्जाम लेगा। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक भी होती है, यहां पर जो आरआरबी है वो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब याद रखें बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, यानी कि इंडिया लेवल पर बोर्ड, रेलवे बोर्ड ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और ये तो पहला फेज हो गया एग्जाम, पहला जो सीबीटी होता है यानी आपका जो रिटन टेस्ट होता है। इसके बाद की जितनी भी प्रोसेस होती है सेकेंड फेज की, यानी आपका फिजिकल, आपका मेडिकल, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ जो है इसने बताया है कि द फर्स्ट फेज रिक्रूटमेंट विच इंक्लूड्स कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग, हायरिंग एजेंसीज, कंडक्टिंग सीबीटी एंड द सेकंड फेज वुड बी कंप्लीटेड बाय आरपीएफ इटसेल्फ। यानी जो पहला पेपर है जो आपका वो तो रेलवे बोर्ड कराएगा, लेकिन जो आगे की कार्रवाई है आपका फिजिकल, आपका मेडिकल, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट इसमें होता है वो आपका आरपीएफ कराएगा, आरपीएफ इटसेल्फ कराएगा। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भैया, इसमें ये जो नोटिस है इससे साफ एक बात जो है वो जाहिर होती है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, मतलब सुगंधित शब्दों में। याद रखें साथी, आंख बंद कर लें और एक बार सोचना कि ये जो हम जो भी कह रहे हैं बात सत्य हो रही है। तो सुगंधित शब्दों में हम एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आरपीएफ की वैकेंसी और आपका कांस्टेबल एसआई की जो वैकेंसी आई है, इससे रेलवे की जो न्यू वैकेंसी है उनका रास्ता ओपन हो गया है। रेलवे का जो नई वैकेंसी आनी है, कहीं ना कहीं यहां से सारा क्लियर है कि हम सबसे पहले आरपीएफ की लाए, अब हम अगला नंबर हमारा एएलपी का और टेक्नीशियन का है, फिर उसके बाद जेई का है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है। तो अगली जो वैकेंसीज हैं वो क्रमबद्ध तरीके से लाइन में लगी हुई हैं। मेरे प्यारे भाई, जिसकी मेहनत में ईमानदारी होगी, जो जोश, लगन और भरोसे, विश्वास के साथ जो मेहनत करेगा अब वो सिलेक्शन ले जाएगा गारंटी से। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आपने भले ही आज तक पढ़ाई ना की हो,
आज तक आपने मतलब उसमें काट दिए, निगेटिविटी में काट दिया आपने सारा जितना भी पल था। लेकिन आज से भी अगर तुम सीरियस हो जाओ और अगले केवल 4 महीने, लगभग इस आरपीएफ का पेपर 4 महीने बाद होगा, केवल अगले 4 महीने अगर तुम हमें दे देते हो, अपने 4 महीने हमें समर्पित कर दो, बस हम जैसे बताएं वैसे पढ़ो, सब कुछ छोड़ दो, जितने घंटे बताएं, जितना पढ़ाएं, जितना प्रैक्टिस करवाएं, जो करवाएं, अगले 4 महीने तुम बस इतना कर लो, ये आरपीएफ का डबल स्टार अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो आपके कंधे पर लग जाएगा, और आप सिंपली 12th हैं अगर, तो आप जरूर कांस्टेबल बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, लोको पायलट की जितने साथी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी को बुलंद तरीके से तेज कर दें, क्योंकि ये रेलवे की वैकेंसी आने से ये स्पष्ट होता है, ये क्लियर होता है कि बहुत जल्दी आपको इसी प्रकार जैसे आरपीएफ के बच्चों को लग रहा था ना कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, इसी प्रकार किसी भी दिन तुम्हें सुबह उठते ही नोटिफिकेशन मिलेगा एएलपी का, फिर तुम एकदम से कहोगे ये क्या हो गया। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बहुत तगड़े तरीके से मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी सी बातें देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इस चीज पे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या आता है। तो भैया इसमें आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके आता है, जिसके इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका 50 नंबरों का आता है, 35 नंबरों का नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग मिलाकर मेरे भाई 70 नंबर का पोर्शन है। मैं आपको बता दूं जो ये आरपीएफ की वैकेंसी है इसमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस। दोबारा, मैथ, रीजनिंग और जीके। मैथ और रीजनिंग 70 नंबर का है, और जीके जो है वो 50 नंबर का है। टोटल 120 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। ये पहला पॉइंट क्लियर हो पाया क्या? मैथ और रीजनिंग मिलाकर 70 नंबर, 35 नंबर का मैथ, 35 का रीजनिंग, और 50 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के। अब इसमें भी जीके में क्या आएगा वो भी मैं सटीक जानकारी देता हूं। जीके में आदमी पढ़ने को कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन जो हम बताएंगे आपको वही चीजें पढ़नी है। आरपीएफ की जीके फंसा देंगे गारंटी से पूरी, और ये तो फुल आउट ऑफ फुल है ही, इनकी तो मैं बात ही नहीं करता हूं मैथ और रीजनिंग की। अगर कोई बच्चा मन लगा के हमसे पढ़ ले, ये तो पूरे 70 में से 70 नंबर कंफर्म है ही। ये तो लिख कर ले लो तुम, ये तो मतलब श्योर है कि ये तो पूरे में से पूरे हैं ही, कोई नहीं रोक सकता है। जीके में पूरे में से पूरे कभी किसी के नहीं आए हैं, कभी तो ना आपके जाएंगे। आपको केवल इतना करना है, आपको टारगेट लेके चलना 50 में से 40 नंबरों का। हम बिल्कुल फर्जीपंती की बात नहीं करेंगे, 40 में से 45 नहीं आते हैं, नहीं आते हैं कंपटीशन में। 40 नंबर चाहिए जीके के, 70 में से 70 यहां चाहिए, यहां एक भी नहीं कटेगा। 110 नंबर पे रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो मेरे प्यारे भाई है इसमें कि क्या क्या पूछा जाता है। फिर अगर आप ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका रिटन टेस्ट है, जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपका जो अगला फेज आएगा उसमें आपका पीईटी होगा, यानी आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल पहले तो आप यहां समझिए, यहां लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करना कि 2 अलग अलग पोस्टें हैं, एक है दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर, और एक है कांस्टेबल यानी कि सिपाही। अब सिपाही के लिए अगर कोई पुरुष लड़का अगर है तो उसको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 45 सेकेंड में, लिख लेना अलग से। और अगर वो फीमेल कांस्टेबल है यानी कोई लड़की है तो उसको 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ लगानी है। दोनों लोगों की अलग अलग बात है, दोबारा सुन लीजिएगा। 1600 मीटर दौड़ लगानी है 5 मिनट 45 सेकेंड में लड़कों को, कांस्टेबल के लिए। लड़कियों को 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ लगानी है। फिर कूदना भी है। तो मेरे भाई लड़कों को 4 फीट ऊपर कूदना है, यानी लड़के जो है ना वो 4 फीट ऊपर की हाई जंप आनी चाहिए उन्हें, और लड़कियों को 3 फीट ऊपर की हाई जंप आनी चाहिए। ठीक है, हाई जंप मतलब ऐसे। और जो लॉन्ग जंप होती है मेरे साथी, जो लॉन्ग जंप होती है उसमें 14 फीट लड़कों को कांस्टेबल के लिए और 9 फीट लड़कियों को। ठीक है, नोट कर लेना अलग से, लड़का और लड़की दोनों का हमने यहां लिख कर दे दिया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं दरोगा की, सब इंस्पेक्टर की। तो उसमें क्या है कि जो मेल हैं यानी कि जो पुरुष हैं उन्हें 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में तय करना है। जो आपके
पुरुष हैं और दरोगा बनना चाह रहे हैं, आरपीएफ एसआई बनना चाह रहे हैं, तो उनको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ करनी है और लड़कियों को 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ करनी है। कब? जब आप दरोगा का फॉर्म डालेंगे, ठीक है। और यही साथ ही साथ अगर आप पुरुष हैं तो हाई जंप 3 फीट 9 इंच की आपको लगानी है, लड़की हैं अगर आप तो 3 फीट की हाई जंप लगानी है दरोगा के लिए, और लॉन्ग जंप पुरुष को 12 फीट की लगानी है और लड़की को 9 फीट की लगानी है। बात समझ में आ गई? तो ये है फिजिकल टेस्ट। तो अभी से जो बच्चे इसकी तैयारी करें रिटन के साथ साथ, वो सुबह 6 बजे उठेंगे और आप जिस भी राज्य जिस भी शहर में रहते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं स्टेडियम होता है, हर जगह कहीं ना कहीं ग्राउंड होता है, खाली जगह होती है, तो वहां पर सुबह अपने फिजिकल वर्क पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी बॉडी पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 15-20 मिनट आधे घंटे दौड़ लगाइए, जंप पंप मारिए, तो थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। फिजिकल फिटनेस से आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। पर यह विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई कि फिजिकल फिटनेस जो है ना, ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज है रिटन, जिसको बहुत सारे लड़के जो होते हैं, जो गांव से अपने बच्चे होते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं, वो केवल दौड़ लगाते रहते हैं, केवल कूदते रहते हैं, केवल लॉन्ग जंप लगाते रहते हैं, पढ़ते हैं ही नहीं वो। तो बेटा अकेले कूदने फांदने से काम नहीं होगा, पेपर भी निकालना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सिलेबस के साथ और कौन सा फिजिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए उसके साथ साथ हाइट की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, पहले वो उस पर और बात कर लेते हैं। देखिए हाइट का थोड़ा सा जान लीजिएगा कि 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाती है मेरे भाई कांस्टेबल में, ठीक है। और एसआई में जो है ना वो 157 सेंटीमीटर की मांगी जाती है। अब अगर ये मतलब स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। अब यहाँ एज रिलैक्सेशन भी होता है, एज रिलैक्सेशन होता है आपका एससी और एसटी के लिए, इनको अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है। एससी के लिए कम हो जाएगा और एसटी के लिए और कम हो जाएगा, ये थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। 161 हो जाता है, ये आपका 158 हो जाता है, ऐसे ऐसे करके एज रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ पर आपका हाइट रिलैक्सेशन भी है, हाइट का रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। आप समझिए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। इन जनरल स्टैंडर्ड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल में 165 सेंटीमीटर और एसआई में 157 सेंटीमीटर हाइट का मापदंड जो है वो उन्हें चाहिए होता है, जो कि अमूमन सबकी होती है। 168 मिनिमम होती है ज्यादातर केसेस में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब हम कर देते हैं भैया आयु की बात। तो देखो मेरे साथी, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल 2023 के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपके पास या तो 10th होना चाहिए या आपके पास 12th होना चाहिए, 10th और 12th पास। अब यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है कि सर मेरे पास 12th में मैथ नहीं था, या सर मेरे पास 12th में साइंस नहीं थी, या सर मैंने 12th आर्ट से किया है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? आपने 12th किसी से भी किया हो, ठीक है, जिससे होता नहीं है संस्कृत उससे भी किया हो, तो उन्होंने वो भी चीज नहीं लिखी है, बस उन्होंने कहा आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल की एज लिमिट क्या है? तो कांस्टेबल की एज लिमिट है 18 से 25 साल तक मेरे प्यारे भाई। 18 मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल, ठीक है। और अगर हम दरोगा की बात करें आरपीएफ एसआई की, तो उसमें भैया आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 12th के साथ साथ। फिर से एक डाउट कि सर हमारी ग्रेजुएशन में हमने बीए किया है, या सर हमारी ग्रेजुएशन में हमने बीटेक किया है, या हमने बीएससी की है, सर तो हम क्या अप्लाई कर पाएंगे? आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास स्ट्रीम कौन सी थी, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप आरपीएफ एसआई में फॉर्म डाल पाएंगे। साथियों बड़ा सुनहरा मौका है, ध्यान रखना, ये इससे ज्यादा सुनहरा मौका जो है वो आया नहीं है अभी तक, और ना अब आएगा इस इलेक्शन के बाद। पूरी जी जान लगा के इस बार नौकरी लेनी है। और मैं बता दूं रेलवे की तैयारी फुंतरू जी की जिम्मेदारी है, और कराएंगे हम पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन से, और सिलेक्शन होगा, मेरा वादा है आप सभी से। साथ ही बस मेहनत कर देना। आरपीएफ एसआई की एज की बारे की अगर हम बात करें तो वो 18 से 27 है। दोबारा समझ लीजिए, कांस्टेबल में 12th पास या 10th पास होंगे आप, और एज है 18 से 25। रिलैक्सेशन भी है भैया, एज रिलैक्सेशन भी है, ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं मैं, एज रिलैक्सेशन भी है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है। इसी प्रकार एसआई में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, और एज 18 से 27 फॉर द जनरल मापदंड, ठीक है भाई, जनरल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी।
अब सीधे एक और मुद्दे पर आते हैं कि भैया सीधा सीधा हक के साथ हम आपसे कह रहे हैं कि परिणाम बैच हमारा जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेड। हम ये नहीं कह रहे हम डेली फालतू का झंझट नहीं कि नया बैच और फलाना बैच ढिमका बैच। अगर आपको वो चीज पसंद है देन इट्स योर चॉइस। हम सिलेक्शन करवाते हैं, हमने सिलेक्शन दिए और हम मेहनत से पढ़ाते हैं, बस बाकी हमें कुछ नहीं आता है। हम मेहनत से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ा के हम प्रॉपर रणनीति के साथ सिलेक्शन दिलवाते हैं, हमने दिए हैं, बस बात खत्म। तो सिलेक्शन अगर तुम्हें चाहिए, बकवास नहीं चाहिए, तो सभी साथी जो है, जितने भी साथी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये फॉर्म डालेंगे, सभी साथी जो है वो परिणाम बैच को ज्वाइन करें। सबसे कम फीस में, केवल 599 की फीस है मेरे प्यारे भाई। सबसे कम फीस में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग 70 आउट ऑफ 70 का हम आपको पढ़ाएंगे। और जो जीके का पोर्शन है उसके लिए आपको एक बहुत शानदार टीचर जो है वो इस बैच में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई परिणाम बैच इन अ न्यू वर्जन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एलपी टेक, परिणाम बैच ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग और उसमें जुड़ो और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन में एक बात और लिखी है जो मैं आपको बताना भूल गया हूं साथी। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर एप्लीकेशन यानी फॉर्म कब से डाले जाएंगे, तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पे आप पढ़ लीजिए, बड़ा प्यार से यहां लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है, गौर से जरा देख लेना। हम सब कुछ मिटाल के आपको वहीं पे दिखा देते हैं। चलो, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर है ये नहीं है कि मतलब रिक्वेस्ट है। इट इज ऑर्डर्ड दैट द फाइनल रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड एट 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर, आज है 11, 5 दिन के बाद फाइनली ये पूरी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड तक पहुंचेगी और आपका इस महीने के लास्ट तक, इस महीने के लास्ट तक या नवंबर के पहले वीक में आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको इसमें फॉर्म जो है वो डालना स्टार्ट आप कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना मेरे भैया। तो समय 4 महीने का मान सकते हैं आप अपने पास। ये 4 महीने शिद्दत, लगन और ईमानदारी से अगर आप हमें देते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैं ये बात ओपनली बोल रहा हूं, पूरी जी और जान से बोल रहा हूं, ठीक, क्योंकि हम और कुछ करते ही नहीं है। मेरा पूरा दिन जाता है बस आपकी पढ़ाई में। आपका सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है, हमारी सफलता है। एक बार मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में सभी साथी जरूर लिखना, रेलवे की तैयारी फुंतरू जी की जिम्मेदारी। चलिए, लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय एवरीवन। बहुत बढ़िया खुशखबरी मेरे प्यारे भाई, पॉजिटिव एनर्जी से लवालब लग जाओ तैयारी में।